भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का वध क्यों किया? इसके पीछे जो पौराणिक कहानी है वो आज मैं आपको सुनाऊंगी। हमारे पुराणों में कई किस्से ऐसे हैं जिनको जितनी बार भी पढ़ो हर बार कुछ नया अनुभव होता है। आज का ये किस्सा उसी बात का एक उदाहरण है। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रुक्मणी के सबसे छोटे पुत्र थे। महर्षि के 4 पुत्र थे, चारों अति बुद्धिमान और साहसी थे। परशुराम की माता सबसे अधिक उन्हीं से प्रेम किया करती थी। परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि एक तपस्वी ऋषि थे, इसलिए उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। महर्षि को सभी प्रकार की सिद्धियों का भी विशेष ज्ञान था। परशुराम उनके ज्ञान से हमेशा प्रभावित होते और सदैव सोचते थे कि काश पिताजी के ज्ञान का एक अंश भी उनको मिल जाए तो उनका भाग्य संवर जाएगा। परशुराम माता पिता के परम आज्ञाकारी और परम भक्त थे। उनके पिता इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि उनका कोई भी पुत्र उनकी बात सुने ना सुने, परशुराम जरूर सुनेंगे। महर्षि जमदग्नि रोज प्रातः काल में स्नान किया करते थे। उस समय माता रुक्मणी उनके लिए तालाब से पानी लाती थी। एक सुबह जब महर्षि ने अपनी पत्नी रुक्मणी को पानी लाने को कहा, तब रुक्मणी कुटिया से निकलकर तालाब की ओर चल दी। जब वो तालाब पर पहुंची तब उस समय राजा सहस्त्रबाहु तालाब में स्नान कर रहा था। राजा को नहाता देख रानी माता रुक्मणी उसे देखने में इतना मग्न हो गई कि उनको समय का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं रहा। जब समय बीत गया तब वो कुटिया में देरी से पहुंची, तब ऋषि को बहुत अधिक अधिक क्रोध आया। तब उन्होंने रुक्मणी से देर से आने का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब महर्षि ने अपनी सिद्धि का प्रयोग किया और पता लगा लिया। तब उन्हें और अधिक क्रोध आया और अपनी पत्नी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। महर्षि इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपनी पत्नी का वध करने का आदेश अपने पुत्रों को दे दिया। उस समय परशुराम घर पर नहीं थे। बाकी भाइयों ने माता का वध करना सबसे बड़ा पाप है बताया और सभी ने कहा कि इस पाप का तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है, इसलिए हम माता का वध नहीं करेंगे। तब महर्षि को बहुत क्रोध आया और अपने पुत्रों को श्राप दिया कि वो अपना सारा ज्ञान भूल जाए। थोड़ी देर में जब वहां परशुराम आए तो पिता ने उन्हें अपने भाई और अपनी पत्नी का वध करने को कहा। परशुराम अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने पिता से कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माता और अपने भाइयों का वध कर दिया। ये जब हुआ तो परशुराम के पिता बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हारी पितृभक्ति देखकर बहुत खुश हूँ। परशुराम को इसी क्षण का इंतजार था। वह जानते थे कि उनके पिता उनसे ये बात जरूर पूछेंगे। तब परशुराम उनके पैरों में बैठ गए और कहने लगे कि मैं चाहता हूँ आप मेरी माता और मेरे भाइयों को पुनः जीवित कर दो। महर्षि को परशुराम की चतुराई बहुत अच्छी लगी। तब उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके उन सभी को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि अपनी माता को दोबारा जीवित करने के बाद भी परशुराम को लगता था कि उनका कटा हुआ सिर हमेशा उनकी पीठ से चिपका हुआ है। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।